क्या मांग लेकर राजभवन के पास आए हैं आप? देखिए, हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है। 2014 में जिस तरह से नियमितीकरण किया गया था, उसी उसी तर्ज पे हम लोग को सीधा समायोजन या नियमितीकरण कर दिया जाए। और क्या, कब से आप लोग जॉब कर रहे थे वहाँ? हम लोग तो अनुबंध कर्मी के रूप में। 2010 से कर रहे हैं, लगभग 12 साल, 13वां साल शुरू हो गया। 13 साल हो चुका है, क्या मतलब मैंने आप लोग मैंने वहाँ पर अनुबंध कर्मी हैं, परेशानी क्या क्या हो रहा है? बहुत परेशानी है। शोषित वर्ग है हम लोग, मतलब हर तरह का शोषण है। पूरा कोरोना अभी देखिए 2-3 साल से चला। कोरोना में तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि जिंदगी है। कभी रात में ड्यूटी, कभी दिन में ड्यूटी, मतलब 24 घंटे ड्यूटी की है। रात में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो, कोई आ रहा है बाहर से आ रहा है तो बस रोक करके उसका करो, पूरा लिस्टिंग, दिन भर जांच करो। न खाना मिला, न मतलब हमको तो नहीं लगता है कि हम उस समय 15-15 दिन तक नहा भी पा रहे थे। जाड़ा के दिन में भी जो है लगभग 9-9 बजे, 10-10 बजे रात में नहाते थे। उसमें खाने का भी बहुत दिक्कत था। और कोरोना जैसा बीमारी अब समझ ही रहे हैं। उस समय भी आंदोलन करने की कोशिश किए थे, लेकिन सरकार जो है इस कोरोना का हवाला दे करके बोला कि जनहित में काम कीजिए। जनहित में तो काम कर ही रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। अब बताइए कि हम लोग का भी तो पेट है, हम लोग का भी तो परिवार है, बाल बच्चा कैसे खाएगा? सरकार को देखनी चाहिए। 1-2 साल नहीं, इस सरकार को अपना बहुमूल्य जो है 12 साल से ऊपर दे चुके। अब क्या चाहती है सरकार कि इसी तरह से जो है मतलब जीवन अपना नष्ट कर ले आदमी? मैंने कितना, कहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं और कितना साल से वहाँ पर हैं आप? हम तो दुमका में हैं और 12 साल से अधिक हो गया। 12 साल से। सुप्रीम कोर्ट का एक आया आदेश कि 10 साल से ऊपर वाले अनुबंध कर्मी को नियमित कर दिया जाए, तो उस पर आप क्या बहुत कहें? बहुत शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कि 10 साल से ऊपर जो भी अनुबंध कर्मी है उनको रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन सरकार को क्या पता हम लोग का अनुबंध मानती भी है कि नहीं, ये तो नहीं पता, सरकार ही जानेगी। हम लोग तो अनुबंध के आधार पर 12 साल से बहाल हैं। सरकार वेतन भी दे रही है। वो बोलती है, वो उसके अनुसार है कि जो मेरा जो राज्य के अनुसार आरसीएच वाला है, वही मेरा अनुबंध कर्मी है, जो कि न के बराबर है, राज्य में है ही नहीं लगभग। हम लोग तो, अगर वो सरकार ही बताए कि हम लोग अनुबंध कर्मी नहीं है तो हैं क्या? सरकार बताए तो कि हम लोग अनुबंध कर्मी नहीं है तो हैं क्या, वही तो बता दे पहले। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 साल से ऊपर वाले का रेगुलर कर दिया जाए, तो फिर हम लोग का तो 12 साल हो चुका है। सरकार में किसको लगता है अधिकारी आप लोग को नहीं कर पा रहा है, या नेता लोग आप लोग पर ध्यान नहीं दे देख लें, रहे? हम लोग शुरू से ही ठगे जा रहे हैं। ये सरकार आती है तो उम्मीद लगता है कि इस सरकार में नहीं हुआ तो चलो अगली सरकार। इस सरकार ने वादा भी किया था कि 3 महीने के अंदर मेरा सरकार बनेगा, 3 महीने के अंदर में हर किसी को, कोई भी अनुबंध में नहीं रहेगा, हर किसी को रेगुलर कर देंगे। 3 महीने क्या, 3 साल बीत गए। उस बीच हम लोग बहुत बार नॉक भी करने की कोशिश किए, लेकिन यही हवाला दिया गया, कभी कोरोना चल रहा है, कोरोना कर करके 3 साल तो पार हो गया। अब क्या, अगले इलेक्शन। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? सरकार को संदेश हम लोग तो कल भी यहीं, आज भी यहीं, और आगे पता नहीं कितने दिन यहीं, जब तक सरकार चाहे। एक चीज़ और जो बताइए भी कि जनता आप का लोग असुविधा होगा उसके लिए सरकार दोषी है। चिकित्सा कर्मी हैं, जी। ये बहुत अहम ये है कि अगर मेडिकल में असुविधा हो रहा होगा तो इसका दोषी कौन होगा? इसके लिए पूर्व सूचना हमने दिया है, बहुत पूर्व सूचना हम लोग ने दिया है सरकार को कि हम लोग इस डेट से जो है आपके आवास का घेराव करेंगे 16 को, और 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और आगे 24 जनवरी से हम लोग को भूख आमरण अनशन का जो है वो प्रोग्राम है। हम तो चाहते हैं सरकार आज ही आए और वार्ता करे, हम लोग को तोड़वा दे। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी का क्षति हो। इतना दिन से सेवा देते आ रहे हैं जनता का, अभी क्यों चाहेंगे कि उसका सेवा ना दें? एकदम देंगे, लेकिन हमारा भी तो पेट है। कल आप लोग आक्रोशित बहुत हो गए थे। नहीं, हम लोग कोई आक्रोशित नहीं हुए थे। हम लोग कोई आक्रोशित नहीं हुए थे। हम लोग आक्रोशित नहीं थे। हम लोग अब सिर्फ अपना काम कर रहे थे कि हम लोग को मुख्यमंत्री के आवास के पास जाना है, उनका घेराव करना, उन तक बात पहुंचानी है। हम लोग कभी आक्रोशित नहीं हुए। हम लोग कभी आक्रोशित नहीं हुए। हम लोग सिर्फ अपना रास्ता जा रहे थे। अब बताइए कि हम लोग के साथ भी हुआ, बहनें लोग जा रही थी, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं था सामने में। जेंट्स पुलिसकर्मी द्वारा महिला को रोका जाना कहीं से उचित है? ठीक, अपना परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है, LT लैब टेक्नीशियन है, दुमका से। बोलिए, अपना समस्या को बताइए। देखिए, हम लोग झारखंड पैरा मेडिकल कर्मी हैं, लैब टेक्नीशियन गोड्डा से आए हुए हैं।
सरकार हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। एक तो अल्प मानदेय में हम लोग से काम करवा रही है, बार बार आश्वासन देती है कि हम आप लोग को नियमितीकरण कर देंगे, नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों का वो सुधि नहीं लिए। सरकार बनने से पहले हेमंत सरकार सोरेन बोले थे कि 3 महीने तक में हमारी जब सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर आपका नियमितीकरण कर देंगे, झारखंड से अनुबंध नाम शब्द हटा देंगे। लेकिन आज हम लोगों को मजबूर होकर रोड पर आना पड़ा, बाल बच्चे परिवार भरण पोषण नहीं हो पा रहा है सही से, इसलिए हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं, हम लोग को नियमितीकरण कर दिया जाए। आप कितना साल से आप हम 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। कहाँ पर? अभी हम पड़ैयाहाट गोड्डा में हैं जी। अगर वहाँ मेडिकल में आप होंगे जी तो वहाँ तो आप जब यहाँ हैं जी। धरना पर तो सुविधा तो हो रहा होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेवारी हेमंत सोरेन लेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम उपायुक्त महोदय के द्वारा दे दिए थे 15 दिन पहले से। सरकार अगर हम लोग के बीच आके वार्ता कर लेती, समझौता कर लेती तो इस दिन तरह का परेशानी नहीं होता। तो कभी आप लोग पहल किए लेकिन उधर से कोई पहल नहीं हुआ है। ठीक है, अपना परिचय कर दीजिए। मेरा नाम विजय रविदास, लैब टेक्नीशियन, पड़ैयाहाट गोड्डा। क्या मांग लेकर के राजभवन के पास आए हैं? हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री मांग है, सीधा समायोजन, नियमितीकरण, बस। और क्या क्या मैंने आप लोग कब से कर रहे हैं जॉब और क्या समस्या है कि आप लोग यहाँ? हम लोग जब एनआरएचएम शुरू हुआ है, हम लोग 2007 से एनआरएचएम में काम कर रहे हैं, पिछले 16 साल से। और 16 साल से इस तरह का जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बार हुआ है अपना नियमितीकरण के लिए, लेकिन आज तक सिर्फ सरकार के कहने पे हम लोग उनके बात को सही मानकर अपना हर बार स्ट्राइक तोड़ दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिला है। हाँ, सरकार के द्वारा बार बार स्थायीकरण को लेकर के बात किया जा रहा है कि हम इस कदम पे कदम बढ़ा रहे हैं, अपना ठोस कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को सही पहल सरकार की तरफ से नहीं देखने के लिए मिला है। कितना साल बोले आप? 2007 से। 2007 से मैंने 12-14 साल से आप 15 साल पूरा हो गया, 16वां चल 15 रहा है। साल में आपको कोई 10 साल के ऊपर अनवैध कर्मियों को नियमित भी करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सरकार कहीं से इस पर पहल नहीं, कभी नहीं। सरकार के पास पहल की कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग बहुत बार यहाँ पे धरना दे चुके हैं और सरकार के द्वारा बहुत बार आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन कभी भी सही कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। अभी कुछ दिन पहले भी सरकार की तरफ से हम लोगों को सूचना मिल रहा था कि ऐसा कदम उठा रहे हैं, नियमितीकरण के लिए मतलब कुछ किया जा रहा है वैसा, लेकिन कभी कुछ नहीं। सरकार से बहुत बार विभाग से मांगा गया कि कितना रिक्त पद है, उसके अगेंस्ट में कुछ काम करना है, लेकिन सिर्फ पेपर में हो रहा है, लेकिन कहीं अभी तक कोई सुनवाई हम लोगों का नहीं हो पाया। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रीति जायसवाल है, एएनएम CSC सरैयाहाट, दुमका जिला।